नमस्कार मित्रों। हमारी जो सीरीज चल रही थी कि फर्स्ट ग्रेड में जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। ये हमारा आज लास्ट वीडियो है जिसमें ये बताया जाएगा कि पिछले सालों में कौन कौन से प्रश्न किन किन टॉपिक से आए। बाकी सभी हमने कर लिए थे, कुछ भारतीय इतिहास के प्रश्न रह गए थे तो आज इस वीडियो में कर देंगे। दूसरी बात, कल से आपको साइकोलॉजी के, जो मैंने पहले बोला था कि साइकोलॉजी के आपको लगभग 1200 प्रश्न मिलेंगे। उन 1200 प्रश्नों में से कुछ प्रश्न तो आपको करवा दिए हैं, बाकी जितने भी प्रश्न हैं अब रोज आपको एक साइकोलॉजी का वीडियो मिलेगा। उसके साथ ही कुछ दिनों में, इसी महीने में, हो सकता है अगले हफ्ते में, एक अलग सीरीज चलाई जाएगी जो पॉलिटिकल साइंस की होगी और वह रीट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड सबके लिए कॉमन होगी, सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए इस वीडियो को और इस चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, और जो भी पढ़ने वाला छात्र है, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसको अधिक से अधिक शेयर करें। 11th और 12th जो पॉलिटिकल साइंस से हैं वो भी इसको देख सकते हैं। जितने भी एग्ज़ाम होने हैं सब एग्ज़ाम के लिए पॉलिटिकल साइंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर प्रस्तावना, संविधान है, उद्देशिका है, संसद है, राज्यसभा है, उसके अलावा संघ और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज, ये सभी आपको इसके अंदर करवाया जाएगा। अब बात करते हैं आज जो प्रश्न है उनकी। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया है? तो वह है महात्मा गांधी ने। जब भी बुनियादी शिक्षा का नाम आए तो वहाँ महात्मा गांधी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 में जिस प्रवर्तन समिति ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान को सहायता दी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल समिति। अब एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें कि यशपाल समिति जो है उसने 1993 के अंदर 1993 में एक रिपोर्ट सौंपी सरकार को। उसकी डेट है 15 जुलाई 1993। इस चीज़ को भी ध्यान रखें, कई बार आ जाता है। तो 15 जुलाई 1993 को यशपाल समिति ने एक रिपोर्ट सौंपी थी और उसमें सरकार को कहा गया कि बच्चों के साथ बोझ नहीं हो, बिना बोझ की शिक्षा। ठीक है, तो इस समिति का प्रमुख ये दायित्व था और इसके जो प्रमुख अध्यक्ष थे, मुख्य अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष थे यशपाल, प्रोफेसर यशपाल। इसमें कुछ रिपोर्ट थी, कुछ सुझाव थे जो सरकार को देने थे। एक तो ये देखिए कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पुस्तकें नहीं हो, भाषा को जीवन से जोड़कर पढ़ाना है, गणित को रटने की बजाय समझने पर जोर देना है, और बच्चों का जो बैग हो वो भारी नहीं हो, अधिकतम 4 केजी। इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखें, अधिकतम 4 केजी से अधिक उसमें वेट नहीं हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित है? ये स्कूल व्याख्या 2018 में आया। सॉरी, शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं है, ये नहीं है पूछ रहा है। हंटर आयोग था, रेले आयोग भी था, सैडलर आयोग था, ये स्ट्रेची आयोग, ये कोई ऐसा आयोग नहीं है जो शिक्षा सुधार से संबंधित था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और प्रदत्त कोटों में से सही का उत्तर चुनिए। अब अपने को सही करना है कि जब कमीशन या समिति बैठी थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर एक है इसके अंदर कि अब वो क्या क्या है देखिए। सैडलर कमीशन है, सैडलर कमीशन के समय गवर्नर था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। हंटर कमीशन के समय गवर्नर था लॉर्ड रिपन। रेली कमीशन के समय था लॉर्ड कर्जन, और वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी। इस प्रकार अपना आंसर हुआ 4 1 3 2, यानी ए अपना जो ऑप्शन है वो अपना बिल्कुल सही आंसर होगा। वुड का घोषणा पत्र है वो 1854 में हुआ था, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। 1854 में वुड का घोषणा पत्र, जिसको अब लॉर्ड डलहौजी का वुड डिस्पैच कहते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? जो सुमेलित नहीं है, सही युग्म नहीं है, उसको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये आया था स्कूल व्याख्याता 2015 में। वुड डिस्पैच 1854, अभी हमने ऊपर बात की थी। हार्टोज समिति 1929। हंटर कमीशन 1882 1883, ये भी सही है। और सैडलर विश्वविद्यालय ये 1858 दे रखा है, ये 1858 नहीं है, ये है 1917। इस चीज़ को आपको नोट डाउन करना है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत
3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्न में से कौन सा नया शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन किया गया है? तो अभी ये हाल ही का प्रश्न है, 2021 में अचम में खा गया और 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत आया। तो इसमें जो नया पैटर्न लागू हो गया वो हो गया 5+3+3+4। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी। अब कुछ विशेष बातें और हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। बेसिक शिक्षा, मूल शिक्षा यानी वर्धा योजना जो महात्मा गांधी जी की है। बेसिक शिक्षा का नाम आ रहा है मतलब महात्मा गांधी जी। 1937 में, सन 1937 में महात्मा गांधी ने शिल्प पर आधारित बेसिक शिक्षा योजना वर्धा के शिक्षा सम्मेलन में प्रस्तुत की है, इसलिए इसे वर्धा योजना भी कहते हैं। इसे बुनियादी शिक्षा, वर्धा योजना, नई तालीम भी कहते हैं। कब हुई थी? 1937 में। किसने दी? महात्मा गांधी ने। क्या क्या नाम है? बुनियादी शिक्षा, वर्धा योजना और नई तालीम। उसके बाद ये कह रहा है कि यह योजना हरिजन समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। इसमें 7 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा व निःशुल्क शिक्षा मातृभाषा में हो, इस पर जोर दिया गया था। यानी इसका जो विशेष इसकी बात थी वो क्या थी? एक तो ये कि ये किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुई, तो हरिजन समाचार पत्र में। दूसरा, इसमें 7 वर्ष की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मातृभाषा में पढ़ाने के ऊपर जोर दिया गया। साथ ही कहा कि शिक्षा हस्तशिल्प या उत्पादन कार्य पर केंद्रित हो, अर्थात रोजगार से संबंधित हो, रोजगार पर हो। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। एक चीज़ और है, ये देखिए, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये किसने कहा था? लॉर्ड मैकाले ने कहा था। एक और कथन है कि शिक्षा का औद्योगिक निष्पंदन का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले द्वारा दिया गया। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिक्षा का औद्योगिक निष्पंदन सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड मैकाले ने। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पेच को कहते हैं। अभी हमने पहले पढ़ लिया है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कौन है? चार्ल्स वुड डिस्पेच। आगे बात करते हैं कि 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुमोदित की गई, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। पहले 1986 में थी, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हो गई। पूर्व इसरो प्रमुख कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसके अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के प्रमुख हैं कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। नाम याद रखें, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा इसका मसौदा तैयार किया गया। 1968 में पहली शिक्षा नीति बनी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहली शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में। अभी कौन सी शिक्षा नीति है? 2020। इसके अध्यक्ष कौन है? कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। इस शिक्षा नीति को 4 भागों में तथा 27 अध्यायों में विभक्त किया गया है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे कि भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य भी रखा गया है। इस तरह के उदात्त लक्ष्य के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी, ताकि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण टारगेट और लक्ष्य जो है वो प्राप्त किए जा सकें। उसके बाद देखिए, पूरी पढ़ाई के ढांचे में बदलाव हो रहा है। क्या क्या है? अभी जो मौजूदा ढांचा है वो है, देखिए, 2 वर्ष उम्र 16 से 18 वर्ष, फिर 10 वर्ष की है उम्र 6 से 16 वर्ष तक है। और अब जो नया ढांचा आया है, ये तो मौजूदा ढांचा है, और अब जो नया ढांचा आने वाला है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं इस पुराने मौजूदा ढांचे को, कि सबसे पहले 6 से 16 वर्ष यानी कक्षा 10 तक, 1 से कक्षा 10 तक 6 क्लास में 1 में प्रवेश होगा और 16 वर्ष की उम्र में 10वीं क्लास पारित करेगा। उसके बाद 2 वर्ष है 11वीं और 12वीं के लिए, जिसमें 16 से 18 वर्ष। जो नया ढांचा है उसको देखिए आप, कि नए ढांचे में क्या दे रखा है? नए ढांचे में दे रखा है कि सबसे पहले तो 3 वर्ष आंगनवाड़ी प्री बालवाड़ी, 3 से 6 वर्ष, एक तो ये है। दूसरा 2 वर्ष में है कक्षा 1 और 2, उम्र 6 से 8 वर्ष, वो का वही चल रहा है, इसको अलग अलग भागों में बांटे। तीसरा है कि 3 वर्ष है जिसमें कक्षा 3, 4 और 5, कक्षा 3 से 5 जिसमें 8 से 11 वर्ष होगा। अगला है कि 3 वर्ष है फिर कक्षा 6 से 8 तक, जिसमें 11 से 14 वर्ष दे दिए। फिर अगला है कि 4 वर्ष एक साथ दे दिए 9th से लेके 12th क्लास तक, जिसमें 14 से 18 वर्ष। इधर भी 18 वर्ष हो रहे हैं, इधर भी 18 वर्ष हो रहे हैं, पर इनको अलग अलग भागों में बांट दिया। अब इसको समझ लेते हैं। पहला देखिए आप कि नए ढांचे के अंदर क्या है, कि पहला है जो है नए ढांचे में 5+3 में आंगनवाड़ी प्री स्कूल में 3 वर्ष जाएंगे सबसे पहले, जबकि 12 साल स्कूल में
मौजूदा ढांचे में आंगनवाड़ी प्री स्कूल में 2 वर्ष और 12 साल स्कूल में जा रहे हैं, यानी 2 वर्ष बच्चा एक्स्ट्रा पढ़ेगा और 2 वर्ष पहले इसकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अगला है सेकेंड स्टेज मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर, विषयों के चयन में लचीलापन और बच्चों की रुचि को महत्व दिया जाएगा। फिर अगला कह रहा है कि 3 जो वर्ष है कक्षा 6 से 8 में क्या है, मिडिल स्टेज में क्या है, मैथ, साइंस, आर्ट्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ में एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग वाली पढ़ाई शुरू की जाएगी। फिर है कि जो फर्स्ट कक्षा 3 से 5 तक है, 3 वर्ष का, 8 से 11 वर्ष वाले बच्चे वो क्या करेंगे, पढ़ाई खेलकूद से जुड़ी खोजपरक एक्टिविटी बेस्ड और इंटरएक्टिव लर्निंग होगी। और शुरू में जो आंगनवाड़ी का है उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि भाई फंडामेंटल स्टेज है जिसमें मल्टी लेवल प्ले बेस्ड लर्निंग यानी पढ़ाया जाएगा बालवाड़ी में। इस प्रकार से हमने इस पूरी एजुकेशनल मैनेजमेंट का अच्छे से हमने अध्ययन किया है। किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं ये सब हमें पता है। अब हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अब हमें तैयारी किस प्रकार से करनी है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो यकीन मानिए आपके 15 में से 15 प्रश्न सही होने के पूरे चांसेस बनते हैं। पॉलिटिकल शुरू हो जाएगी, वो फर्स्ट ग्रेड के लिए भी काम आएगी, रेट के लिए भी आएगी, सेकंड ग्रेड के लिए आएगी, और जितने भी एग्जाम है सब में पॉलिटिकल बहुत महत्वपूर्ण है। वो पॉलिटिकल साइंस आपके शुरू कर दी जाएगी। कल से आपको साइकोलॉजी के जितने भी पुराने पेपर हुए हैं उनका विश्लेषण करवाया जाएगा और उन पेपर को हम हल करेंगे। इस वीडियो की और जितने भी वीडियो अब आएंगे उन सब की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उस चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें। इसको जितना हो सके आप अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि अगर किसी का भला होता है तो हमारा क्या जाता है। तो आपसे यही कहूँगा कि आप इससे जुड़े रहें और अपनी सफलता को एक मजबूत आधार प्रदान करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।